गंदम काश्त करने से लेकर जनाब गंदम को काटने तक किसान जो है वो किन किन मराहल से गुजरता है। किसान एक एक पल मरता है और एक एक पल जीता है। कभी उसके पास पानी लगाने के लिए जो डीजल आता है उसके पैसे नहीं होते, कभी उसके पास जनाब कह लें कि खाद के पैसे नहीं होते, कभी वो बारिश से डर रहा होता है, कभी वो धूप से डर रहा होता है कि या अल्लाह मेरी फसल की खैर करी। तो ये बड़ा बड़ा तकलीफ दे जिंदगी होती है, किसान की कोई इतनी सौखी जिंदगी नहीं होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुनाहगारम सियाकारम शिफाअत या रसूल अल्लाह, खराब व खस्ता व खारम शिफाअत या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सौदादा तनवीरुल अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब पूरे पंजाब भर में गंदम की जो कटाई है वो शुरू हो गई है। हाँ, वो खुद लोग काट रहे हों या लावू से कटवा रहे हों या जनाब वो चापर मशीन से या फिर दूसरे पड़ोले से। तो हमने कुछ जनाब खुद कटाई की है, कुछ जनाब मिल गए थे लावे और कुछ जनाब आज 3 को एकड़ है उस पर हम पड़ोला फेरेंगे। अभी भाई मोहसिन साहब आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उधर कोई जनाब मशीन आई हुई है, तो आपका क्या हाल है। तो अब्बू जान ने फरमाया कि चलें जनाब। तो मैं अभी दरियाँ लेने आया हूँ वो नीचे बिछाने के लिए। तो आपको सारा रंग दिखाएंगे पंजाब का। बेसिकली यही रंग है कि जो गंदम की कटाई होती है वो कैसे होती है। तो ये सारा सिलसिला आपको दिखाएंगे, सारा सिनेरियो दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं और जनाब मेरे साथ कारी साहब है, हम लेके जा रहे हैं जनाब दरियाँ, और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। ना जनाब मैं मौजूद हूँ खेतों में और फिर आप लोगों को दिखाते हैं वो मशीन की आप पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, ये है ये। तो आप लोगों को सारा दिखाते हैं किस तरह काटती है, किस तरह दाने निकालती है, सारा कुछ इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये है जनाब 2 एकड़ का रकबा और 1 एकड़ उस तरफ है और 1 एकड़ जो है वो हमने खुद काटी है और 1 एकड़ जो है वो मिठू माची साहब काट रहे हैं। तो ये 2 एकड़ और उधर तीसरा वो, तो ये अभी कटवानी है। वो आगे पड़ोले शारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मशीन शुरू होगी काटना, ये आ रही है। जब जैसे करीब आती है मैं आपको इसकी ज़ियारत करवाता हूँ। तो ये जनाब मशीन आप करीब अभी काटेंगे। तो अभी जनाब आप लोगों को दिखाते हैं ये दाने कैसे निकालती है। और तो इरफान साहब कोई नहीं जनाब, कटर फराया फिर वेख लो पड़ोला ही फरा छड़िया। लो जी जनाब कम मुक गया। चोई साहब जो इरफान साहब जनाब मात्र कटर नहीं जनाब फराया, क्योंकि कटर जड़ा थोड़ी थोड़ी थलू छड्डदा है, तुसी एक बेहतर जानते हो। हाँ जनाब रह गई थोड़ी। चोई साहब अरे जनाब पड़ोले फिरे। कर साहब ओ गोठवल ध्यान कर आए। अदर भी नाल दी तुम्हें
लो जी चोई साहब कम हो गया जितना किले वाला चोई इरफान साहब व दीगर जितने गंदम समझने वाले अहबाब ने सारे जनाब वहाने कि दाना कैसा है जनाब चेक करो। चोई साहब कैसा जनाब महसूस कर रहे हो? साढ़े भालों तो जनाब नॉर्मल ही है, दरम्याना जा दाना है। बाकी चोई इरफान साहब दसियो फिर फोन करके आए। है जनाब 3 किलियां की मार्च है सारी। तो जनाब ये सारा प्रोसेस आपने देखा है कि किस तरह हमारी तरफ से मशीन को जनाब चॉपर मशीन भी बोलते हैं, पड़ोला भी बोलते हैं, तो किस तरह गंदम कटती है। अहबाब यही समझेंगे जो शहरों से तल्लक रखते हैं या जिनको इतनी समझ नहीं है गांव की ज़िंदगी की, वो यही समझेंगे कि सिर्फ गंदम काश्त की और काट ली। गंदम अब मैं थोड़ा सा बयान करूंगा कि गंदम काश्त करने से लेकर जनाब गंदम को काटने तक किसान जो है वो किन किन मराहल से गुजरता है। किसान एक एक पल मरता है और एक एक पल जीता है। कभी उसके पास पानी लगाने के लिए जो डीजल आता है उसके पैसे नहीं होते, कभी उसके पास जनाब कह ले कि खाद के पैसे नहीं होते, कभी वो बारिश से डर रहा होता है, कभी वो धूप से डर रहा होता है कि या अल्लाह मेरी फसल की हर करी। तो ये बड़ा बड़ा तकलीफ दे जिंदगी होती है। किसान की कोई इतनी सौखी जिंदगी नहीं होती और इतनी आसान जिंदगी नहीं होती कि सिर्फ फसल को जो है वो बोया और काट लिया, ये नहीं होता। उसे 5-6 पानी देने पड़ते हैं, उसकी बाकायदा केयर करनी पड़ती है, उस पर स्प्रे करवानी पड़ती है, फिर उस पर जनाब मेरी दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है, उसकी गोडी करनी पड़ती है, सारा इंतज़ाम जिस तरह की भी फसल हो उस हिसाब से सारा काम करना पड़ता है। तो ये इतना कुछ सौखा प्रोसेस नहीं है कि बोई और काट ली। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसान एक एक पल जीता है और एक एक पल मरता है इस फसल के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो तो जब कोई किसान से कोई भारी रकम वगैरह या कोई उसका कोई शादी या मरे का कोई भी खाड़ा आ जाए ना, शादी का या कोई वैसा भी, तो वो कहता है कि यार मेरी फसल तैयार खड़ी है, वेख ले तो फिर सारे काम करांगा। यानी कि किसान का जो मेन डिपेंड होता है, जो मेन इन्हिसार होता है, वो होता ही उसकी फसल पर है। और फिर कटने के बाद फसल उसको जनाब संभालना, ये एक अलग प्रोसेस होता है। उसको संभालना, घर लेके आना, कितनी जनाब घर रखनी है, कितनी को बेचना है, फिर उसका रेट लगवाना, ये बहुत तकलीफ दे जिंदगी होती है। किसान की इतनी सौखी जिंदगी नहीं होती। जो लोग रिलेटेड है गांव के उनको सारा पता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना इज़हार ज़रूर किया कि अल्लाह पाक आप सबका हामी नसर, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और इस वबा से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।